स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर की क्लास में आपको वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 16 हमारा चल रहा है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम टाइप ऑफ मसल्स के टॉपिक तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स का कंपैरिजन डिस्कस किया है। आज का हमारा टॉपिक स्केलेटल मसल्स का है, जिसका हम स्ट्रक्चर, फंक्शन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आज हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्केलेटल मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो नाम से ही पता चल रहा है कि स्केलेटल मसल्स वो होते हैं जो हमारे स्केलेटन के साथ, बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और बोन्स को मूव कराना ही इनका फंक्शन होता है, इनका काम होता है। अपीयरेंस के एतबार से इन सेल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नंबर 1, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसका मतलब होता है कि इनके एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेकेंड, अपीयरेंस के एतबार से बात करें तो ये स्ट्रिप्ड होते हैं, या आप इनको कह सकते हैं ये स्ट्रेटेड होते हैं, यानी इनमें क्रिस क्रॉस लाइनें नज़र आती हैं, पैरेलल लाइंस नज़र आती हैं, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, धारीदार होते हैं, ज़िब्रा क्रॉसिंग की तरह के लाइट डार्क बैंड जिसमें नज़र आते हैं। इसके अलावा इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में तीनों मसल्स में से वॉलेंट्री मसल्स सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स ही होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं या स्ट्रेटेड होते हैं, और ये वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। अगर हम इन मसल्स के पार्ट्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हमारी एक बोन है जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस आर्म की बोन है, और इसके नीचे जो बोन्स हैं इसमें आती हैं रेडियस एंड अल्ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इन बोन्स के ऊपर जो मसल्स अटैच होंगे वो मसल्स कहलाएंगे स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये बोन्स हमारे स्केलेटन का पार्ट हैं। तो इनके साथ जो मसल्स अटैच होंगे वो कहलाएंगे स्केलेटल मसल्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा बाइसेप का मसल अगर है, दिस इज अ मसल ऑफ बाइसेप, आर्म मसल। इसमें अगर हम इसको ये ग्रीन कलर से हमने सारा इसको हाईलाइट कर दिया है, ये हमारे मसल्स का एक मेजर मास है। दिस इज द होल पार्ट ऑफ द मसल। अब आप देख सकते हैं कि इस मसल्स के कुछ पार्ट्स हैं, इसका जो एंड्स हैं, किनारे जो हैं, वो बोन्स के साथ अटैच हैं। अब मसल का वो एंड जो ऐसी बोन के साथ जुड़ा हुआ हो जो उस मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से मूव ना करे, मसल के इस एंड को कहा जाता है ओरिजिन। ओरिजिन को अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं the end of muscle attached to immovable. The end of muscle attached to immovable bone is known as origin. और मसल का और दूसरा एंड, ऑब्वियसली दो एंड्स हैं, अगर उसमें से एक इमूवेबल है, यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ओरिजिन जिस बोन के ऊपर है वो बोन मूव नहीं करेगी, इमूवेबल एंड, और दूसरे एंड को कहा जाएगा इंसर्शन। इंसर्शन मसल के उस एंड को कहेंगे जो कि मूवेबल होगा। द एंड ऑफ मसल अटैच टू मूवेबल बोन इज नोन एज इंसर्शन, एंड द एंड ऑफ मसल अटैच टू इमूवेबल बोन इज नोन एज ओरिजिन। अब आप देख सकते हैं कि इस ओरिजिन और इंसर्शन के बिटवीन मसल का थिक पोर्शन है। इस मसल के थिक पार्ट को, थिक पोर्शन को हम कहते हैं बेली। तो जो मेजर मस्कुलर मैस है वो तो बेली ऑफ द मसल है, जो कि ये इसका थिक पार्ट है।
अब कुछ मसल्स होते हैं जो बोन्स के साथ लगे होते हैं डायरेक्ट, मगर मेजॉरिटी मसल्स ऐसे होते हैं जो बोन्स के साथ इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। यानी ये मसल की जो बेली है ये बोन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बल्कि ये एक फाइब्रस कॉर्ड के ज़रिए कनेक्टेड है जिसको कहा जाता है टेंडन। तो टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पहली प्रॉपर्टी इनकी है सीटी, इसका मतलब होगा कि टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये? जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करें उनको हम कहते हैं टेंडन्स। और टेंडन्स होते हैं इन इलास्टिक, इनमें कोई लचक नहीं होती, ये इन इलास्टिक होते हैं। और जिस मेन प्रोटीन से ये बने होते हैं उसका नाम है कोलेजन। मेन जिस प्रोटीन के ये बने हैं उसका नाम है कोलेजन। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं टेंडन्स की। नंबर 1, टेंडन की पहली प्रॉपर्टी ये क्या चीज़ है? टेंडन्स आर इलास्टिक टिश्यूज़। टेंडन्स आर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं। और टेंडन्स किसके साथ कनेक्टेड हैं? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू हैं, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं और इनइलास्टिक होते हैं, इसमें कोई लचक नहीं होती और कोलेजन प्रोटीन के ये मेनली बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 2 टर्म्स डिस्कस की हैं अभी। मसल्स के कितने पार्ट्स हैं? तो मसल के 3 पार्ट्स हैं, ओरिजिन, बेली एंड इंसर्शन। डिफाइन कैसे करेंगे? द एंड ऑफ मसल अटैच टू इमूवेबल बोन इज नोन एज ओरिजिन। The end of muscle attached to movable bone is known as insertion. For example, अगर हम इस बाइसेप मसल की ही बात करें तो बाइसेप मसल का ओरिजिन है स्कैपुला पर, कंधे की हड्डी को कहते हैं स्कैपुला, और इसका इंसर्शन है रेडियस पर। अब जब ये बाइसेप मसल की बेली कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसके नतीजे में क्या होगा? बाइसेप का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्कैपुला मूव नहीं करेगा, क्योंकि स्कैपुला पर जो मसल का एंड जुड़ा हुआ है वो ओरिजिन है, और ओरिजिन उस एंड को कहते हैं जो इमूवेबल होता है, जो बोन मूव ना करे उस पर मसल का एंड ओरिजिन कहलाता है। इसी तरह रेडियस पर इसका इंसर्शन है, तो जब बाइसेप का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रेडियस मूव करेगी, स्कैपुला मूव नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये ओरिजिन इंसर्शन का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, तो आप इसकी एग्जांपल भी ये दे सकते हैं और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद ओरिजिन इंसर्शन के बिटवीन जो थिक पार्ट ऑफ द मसल है इसे कहते हैं बेली। कुछ मसल, सिर्फ चंद मसल डायरेक्टली जुड़े होते हैं बोन्स के साथ, बट मोस्ट ऑफ द मसल्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली टेंडन्स के ज़रिए बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। और टेंडन्स की 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? टेंडन्स नंबर 1 कनेक्टिव टिश्यू हैं, नंबर 2 टेंडन्स मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, नंबर 3 टेंडन्स इनइलास्टिक हैं, इनमें कोई लचक नहीं है, नंबर 4 टेंडन्स कोलेजन प्रोटीन के बने हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम अब इस बाइसेप मसल की ही अगर हम बात करते हैं और इसके हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ अगर मूव करते हैं, यानी हम इसको सेंटर से कट करके, इसकी बेली के सेंटर से हम इसको कट करके मैग्नीफाई करके देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट्स हैं, तो जो पार्ट्स हमें इसमें नज़र आएंगे इस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको कट किया और इसको कट करने के बाद इस तरह से हमें इसकी ये इंटरनल शेप नज़र आई। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मेजर मस्कुलर मैस है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसको
ब्लैक कलर से ही इसकी आउटर पोर्शन को इंडिकेट किया हुआ है। ये वाला जो मस्कुलर मैस के ऊपर कवरिंग है, इसको अगर हम यहाँ से टीयर करके देखेंगे तो इसके अंदर फिर हमें रिमेनिंग मस्कुलर मैस जो होगा वो नज़र आएगा। इसको हम ब्लू कलर से इंडिकेट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पूरा जो मसल है उसके अराउंड जो कवरिंग आपको ये नज़र आएगी, इस कवरिंग को नाम दिया जाता है एपिमीजियम का। दिस कवरिंग इज नोन एज एपिमीजियम। एपिमीजियम भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। ये एक डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसने पूरे मसल को सराउंड किया हुआ है। तो एपिमीजियम किसको सराउंड करती है? मसल को। पूरी जो मस्कुलर मैस है इसको सराउंड करने वाले डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को कहा जाता है एपिमीजियम। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसको मसल को कट करके क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो इसके अंदर हमें कुछ नज़र आएंगे मसल बंडल्स। इन मसल बंडल्स को फेसिकल्स भी बोला जाता है। मसल बंडल्स कह दें या फेसिकल्स कह दें, एक ही बात है। इन मसल बंडल्स या फेसिकल्स को जिस लेयर ने सराउंड किया हुआ है, वो लेयर जिसने मसल बंडल्स को सराउंड किया हुआ है, ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, मगर इसको नाम दिया जाएगा पेरीमीजियम का। इसको बोलेंगे पेरीमीजियम। तो सबसे बाहर जो मसल्स की लेयर है इसको एपिमीजियम ने सराउंड किया हुआ है। मसल के अंदर मसल बंडल्स हैं, इनको पेरीमीजियम ने सराउंड किया हुआ है। इन मसल्स बंडल्स के अंदर मौजूद हैं मसल फाइबर्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, इसको हमने एक्सटेंड करके बनाया है। ये सेल क्या कहलाएगा? मसल फाइबर। मसल फाइबर भी इसको कहते हैं, इसको मसल सेल भी कहते हैं, और या इसको कहते हैं मायोसाइट। मसल सेल बोल दें, मसल फाइबर बोल दें या मायोसाइट बोल दें, एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस सीक्वेंस को नोट कर रहे होंगे कि एपिमीजियम कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसने पूरे मसल को सराउंड किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मसल को कट करके देखेंगे तो मसल डिवाइडेड होगा इनटू मसल बंडल्स, और मसल बंडल्स को मज़ीद क्या नाम दिया जाता है? इनको कहा जाता है फेसिकल्स। फेसिकल्स बोल दें, मसल बंडल्स बोल दें, एक ही बात है। और मसल बंडल्स को, फेसिकल्स को सराउंड किया हुआ है पेरीमीजियम ने। जब हम मसल बंडल्स के अंदर मूव करते हैं तो मसल बंडल्स कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स को आप मसल सेल भी बोल सकते हैं या आप इसको मायोसाइट भी कह सकते हैं। तो जिस लेयर ने इस मसल फाइबर को सराउंड किया हुआ है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और ये कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है इसको नाम दिया जाता है एंडोमीजियम का। इसका नाम होगा एंडोमीजियम। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि मसल्स आर कवर्ड विद एपिमीजियम। जब आप इनको कट करके क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो इसके अंदर क्या होंगे? मसल बंडल्स होंगे जिनको फेसिकल्स बोला जाता है। दे आर कवर्ड विद पेरीमीजियम। फिर जब आप मसल बंडल्स को कट करके देखेंगे तो इनके अंदर मसल फाइबर, मसल सेल या मायोसाइट हैं। ये तीनों नामों का एक ही मतलब है, विच आर कवर्ड विद एंडोमीजियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप नोट करें कि ये एंडोमीजियम जिसने मसल फाइबर को सराउंड किया हुआ है, पेरीमीजियम जिसने मसल बंडल को सराउंड किया हुआ है, एपिमीजियम जिसने पूरे मसल को सराउंड किया हुआ है। जब ये
तीनों चीज़ें मसल बंडल, मसल फाइबर या मसल मूव करते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन और इंसर्शन। तो यहाँ पर इनकी थिकनेस कम होती चली जाती है और इवेंचुअली इनके अंदर बंडल्स कम, फाइबर्स कम और मसल का जो डायमीटर है वो कम होता जाता है। तो फिर ये तीनों लेयर्स कंबाइन होके बन जाती हैं टेंडन्स। ये तीनों लेयर्स कंबाइन होके ओरिजिन या इंसर्शन वाले पॉइंट पर क्या बन जाते हैं? टेंडन्स। इसका मतलब ये हुआ कि टेंडन्स किसके कंबाइन होने से बनते हैं? तीनों लेयर्स के कनेक्टिव टिश्यू की, एपिमीजियम जिसने सराउंड किया हुआ है पूरे मसल को, फाइब्रस कॉर्ड है। उसके बाद पेरीमीजियम, पेरीमीजियम जिसने मसल बंडल को सराउंड किया हुआ है, और तीसरी लेयर एंडोमीजियम। ये तीनों मिलकर टूवर्ड्स द ओरिजिन और इंसर्शन क्या बन जाते हैं? टेंडन्स बन जाते हैं। एंडोमीजियम। अच्छा, अब इसके बाद और सीक्वेंस क्या है कि मसल इज डिवाइडेड इनटू मसल बंडल, बंडल्स आर डिवाइडेड इनटू मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स, मसल सेल, मायोसाइट, एक ही बात है। अब अगर हम एक मसल सेल की, मसल फाइबर की बात करें, उसका अगर हम एक स्ट्रक्चर एक सेल का देखें तो वो हमें कैसा नज़र आएगा? इसमें इसको हम मिटा देते हैं इसकी जगह। आमतौर पर जो स्केलेटल मसल के सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, मगर ये सेल स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक सेल को बनाया है, एक मसल फाइबर को बनाया है, मायोसाइट को बनाया है। इसको जिस मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको नाम दिया जाएगा सार्कोलीमा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको कहा जाएगा सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं क्योंकि ये सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एंड दीज न्यूक्लियाई आर लोकेटेड जस्ट बीनीथ द सार्कोलीमा। इसके अंदर बहुत सारे हमें न्यूक्लियाई नज़र आएंगे। इसके अंदर हमें ग्लाइकोजिन का मैस नज़र आएगा। ग्लाइकोजिन एक पॉलीसेकेराइड, एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनर्जी ज़ख़ीरा करने का, एनर्जी रिज़र्व का काम करता है यहाँ। इसके अलावा आपको पता है कि मसल्स का कलर होता है रेड, और इन मसल्स के रेड कलर की वजह एक प्रोटीन बनती है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन की वजह से एक तो मसल्स का कलर रेड है और दूसरा मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करने में मदद करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन मसल्स में स्टोर किन की वजह से होती है? मायोग्लोबिन की वजह से होती है। तो एक मसल फाइबर की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये ह्यूज सेल होते हैं, बड़े सेल्स होते हैं, इनका डायामीटर 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और इनके जो पार्ट्स हैं इनकी बात करें तो इनकी जो सेल सरफस मेम्ब्रेन है जिसने इस सेल की सरफस को बनाया है, इसका नाम होगा सार्कोलीमा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा इसको कहा जाएगा सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को एनर्जी रिजर्व के लिए इसमें ग्लाइकोजिन होगा। ऑक्सीजन को बाइंड करने वाली प्रोटीन जो कि रेड कलर की प्रोटीन है, ऑक्सीजन को स्टोर करती है, इसको कहा जाएगा मायोग्लोबिन। और इस तरह से ये मसल स्मूथ अपीयर नहीं होगा, इसके अंदर लाइट डार्क बैंड की स्ट्रिप्स या स्ट्रेशंस नज़र आएंगी। तो ये मसल कैसा होगा? स्ट्रिप्ड मसल होगा, स्ट्रेटेड मसल होगा, और ये हमारी मर्ज़ी के कंट्रोल में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मसल फाइबर का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन चीज़ें जो हमें नज़र आएंगी वो यही होंगी। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, वो ये कि अगर आपको कहा जाए मसल फाइबर्स आर सराउंडेड बाय, तो अब इस मसल फाइबर को अगर आप देखें तो इसको किसने सराउंड किया होगा? डेफिनेटली यहाँ पर हमने बात की थी कि जो मसल फाइबर हैं इसको सराउंड करता है एंडोमीजियम। इसको सराउंड कौन करता है? एंडोमीजियम।
तो इस मसल को ऑब्वियसली किसने सराउंड किया होगा? एंडोमीजियम ने। और डियर स्टूडेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज नोन एज, तो अगर इसके सेल की सरफेस मेम्ब्रेन की बात की जाए तो सेल की सरफेस को किसने बनाया है? सार्कोलीमा ने। तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर ऑफ मसल सेल ऑफ मायोसाइट, वो नाम होगा सार्कोलीमा का। लीमा वैसे भी मेम्ब्रेन को कहते हैं, आप इसको मसल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, मायोलीमा भी कह सकते हैं। मायो का मतलब मसल और लीमा का मतलब मेम्ब्रेन। तो सेल सरफेस मेम्ब्रेन सार्कोलीमा है, मायोलीमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जबकि मसल फाइबर को सराउंड करने वाली वो चीज़ होगी जो मसल फाइबर के आउटसाइड पर हो, और वो कौन सी लेयर होगी? एंडोमीजियम होगी। तो डियर स्टूडेंट, अभी इसकी फर्दर डिवीजन हम देखते हैं। मसल्स आर डिवाइडेड इनटू बंडल्स, बंडल्स आर डिवाइडेड इनटू फाइबर्स। अब फाइबर से छोटा होगा फिब्रिल, जो मसल फाइबर होगा उससे छोटे स्ट्रक्चर को कहा जाएगा फिब्रिल, और फिब्रिल से छोटा होगा फिलामेंट। तो अब हम इसके मसल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। इस डायग्राम को डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह इसको बनाना भी है और इसको आपने याद भी करना है, लेबल करके प्रॉपरली। अब हम मूव करते हैं मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस सीक्वेंस को देखें कि एक पूरा मसल है, जब हम इस मसल को कट करके देखते हैं तो हमने पढ़ा कि ये मसल मुश्तमिल होता है मसल बंडल्स पर। इट कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स, और जिसको फेसिकल्स भी कहते हैं। जब बंडल्स को डिवाइड करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स, जिनको मसल सेल्स भी हम बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इनका डायामीटर 10 से 100 माइक्रोमीटर के बिटवीन होता है। इसमें सेल की सरफेस मेम्ब्रेन सार्कोलीमा है, सार्कोप्लाज्म है, और न्यूक्लियाई इसमें बहुत सारे हैं, ये स्ट्रेटेड होते हैं, ग्लाइकोजिन मायोग्लोबिन इनमें होता है। फाइबर से छोटा होगा फिब्रिल। अब मसल की वजह से हम उसको कह सकते हैं कि ये कहलाएगा मायोफिब्रिल। तो मसल्स आर डिवाइडेड इनटू मसल बंडल्स, बंडल्स आर डिवाइडेड इनटू फाइबर्स, फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू फिब्रिल्स, फिब्रिल्स में डिवाइडेड होंगे। और ये फिब्रिल्स हमें किस फॉर्म में नज़र आएंगे? ये फिब्रिल्स हमें नज़र आएंगे लाइट एंड डार्क बैंड की फॉर्म में। यानी एक लाइट बैंड होगा, लाइट हल्का रंग होगा, फिर डार्क कलर, फिर लाइट, और इन्हीं की वजह से ये मसल्स जो हैं वो हमें स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड नज़र आएंगे। और इन मायोफिब्रिल्स का डायामीटर होगा 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 to 2 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होगा, और ये हमें नज़र आएंगे लाइट और डार्क बैंड की फॉर्म में। जब हम इन फिब्रिल को मज़ीद देखेंगे कि ये जो लाइट और डार्क बैंड है ये किस चीज़ से बने हैं, तो फाइबर से छोटा फिब्रिल था, फिब्रिल से छोटा होगा फिलामेंट। क्योंकि मसल्स में है इसलिए इसको कहा जाएगा मायोफिलामेंट्स। अब मायोफिलामेंट्स दो किस्म के होंगे, एक वो जिसका डायमीटर ज़्यादा है, एक वो जिसका डायमीटर कम है। जिसका डायमीटर ज़्यादा है इसको कहा जाएगा थिक, जिसका डायमीटर कम है इसको कहा जाएगा थिन। थिन फिलामेंट का डायमीटर होगा 7 से 8 nm, nm से मुराद है नैनोमीटर, और थिक फिलामेंट का डायमीटर होगा 16 nm, 16 नैनोमीटर। थिन फिलामेंट 3 प्रोटीन से बना होगा। जो इसकी मेन प्रोटीन है उसको तो कहेंगे एक्टिन। एक्टिन के अलावा इसमें 2 प्रोटीन्स और होंगे मगर वो कम मिकदार में होंगे, ट्रोपोनिन एंड तीसरी होगी ट्रोपोमायोसिन। जबकि थिक फिलामेंट एक ही मेन प्रोटीन का बना होगा जिसका नाम है मायोसिन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सीक्वेंस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पूरा मसल है, जब हम इसको कट करके क्रॉस सेक्शन में डिवाइड करके देखते हैं तो हमें इसके अंदर नज़र आते हैं मसल बंडल्स। जब हम बंडल्स को मज़ीद कट करके डिवाइड करके देखते हैं, बंडल्स को फेसिकल्स भी कहते हैं,
तो ये बंडल्स हमें डिवाइडेड नज़र आते हैं मसल फाइबर्स में, जिसको हम मसल सेल का नाम भी देते हैं, मायोसाइट का नाम भी देते हैं। वो हम प्रीवियस देख चुके हैं कि इनका डायामीटर 110 से 100 माइक्रोन के बिटवीन होता है। जब हम मसल फाइबर को डिवाइड करके देखते हैं तो फाइबर से छोटा होता है फिब्रिल, यानी अब सेल के अंदर क्या चीज़ें हैं, फिब्रिल, मायोफिब्रिल, क्योंकि ये मसल सेल के अंदर है। और ये हमें अपीयर होते नज़र आते हैं लाइट और डार्क बैंड की फॉर्म में, जिसकी वजह से ही ये मसल स्ट्रेटेड और स्ट्रिप्ड नज़र आते हैं। मायोफिब्रिल का डायमीटर ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये 102 माइक्रोमीटर होता है। देखें, अब फाइबर का डायमीटर पूछेंगे तो आपने कहना है ये होगा 10 to 100 माइक्रोमीटर, मसल फाइबर का डायमीटर। और फिब्रिल का पूछेंगे तो ये होगा 1 से 2 माइक्रोमीटर, यानी उससे इनका डायमीटर कम होगा। और फिब्रिल्स को जब हम डिवाइड करते हैं कि फिब्रिल किस चीज़ से बने हैं, तो फिब्रिल हमें बने हुए नज़र आते हैं फिलामेंट से, मायोफिलामेंट, क्योंकि ये मसल्स में पाए जाते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, थिक फिलामेंट डायामीटर के एतबार से, जिसका डायामीटर ज़्यादा होगा उसको कहेंगे थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट वो होता है जिसका डायामीटर 16 नैनोमीटर हो, 16 nm, 16 नैनोमीटर। और ये जिस प्रोटीन का बना हुआ है उस प्रोटीन का नाम है मायोसिन। थिक फिलामेंट, मायोसिन एक ही बात है। और दूसरा होगा थिन फिलामेंट, जिसका डायमीटर जाहिर है मायोसिन से, थिक फिलामेंट से कम होगा, और ये होता है सिर्फ 7 से 8 नैनोमीटर। ये 3 मेन प्रोटीन से बना होता है, जिसकी चीफ प्रोटीन, मेजर प्रोटीन तो एक्टिन है, मगर इसके साथ सपोर्टिव रोल प्ले करने वाली 2 और प्रोटीन्स हैं, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन। ये तीनों मिलकर थिन फिलामेंट बनाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इन चीज़ों का मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या अरेंजमेंट है, हम अब उसको देखेंगे। इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होंगी जिनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। नंबर 1 पर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो थिक फिलामेंट है ये कैसा होगा। थिक फिलामेंट 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर बल खा रही हैं, ट्विस्ट अराउंड हो रही हैं, और जैसे डबल हेलिक्स बना रही हैं, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ तो ये हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो आप देख सकते हैं हेलिकल है, स्पाइरल है, ट्विस्टेड है। ये इसका वो पार्ट है जो कि गोल शक्ल का है, स्फेरिकल शेप का है, इसको आप ग्लोबुलर हेड कह सकते हैं। इसके बाद ये दूसरी प्रोटीन है, इसके साथ दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसका इस तरह ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट अराउंड हुई हुई हैं, एक दूसरे के गिर्द इन्होंने बल खाए हुए हैं। इनका ये वाला पोर्शन जो सिर्फ एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट अराउंड होता है, इसको कहा जाता है टेल। दिस पार्ट इज नोन एज टेल। और टेल प्रोटीन का जो पार्ट होता है ये फाइब्रस पार्ट होता है, और जो इसका गोल शक्ल का पार्ट होता है इसको कहा जाता है हेड, या इसको प्रिसाइजली कहा जाता है ग्लोबुलर हेड। और ये पार्ट आप शक्ल से भी देख लिया ग्लोबुलर होता है, या इसको नाम दिया जाता है क्रॉस ब्रिज का। तो डियर स्टूडेंट, ये कौन सी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने देखा है, मायोसिन को, थिक फिलामेंट को। तो थिक फिलामेंट में मायोसिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के गिर्द बल खाती हैं, ट्विस्ट अराउंड होती हैं, जैसे 2 स्ट्रिंग्स जिनमें बीड्स लगे हों वो एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट अराउंड हो जाएं। तो इनका जो ट्विस्टेड पार्ट होता है इसको हम टेल बोलते हैं। ये फाइब्रस प्रॉपर्टीज़ रखता है, प्रोटीन की टाइप है फाइब्रस प्रोटीन, उस प्रॉपर्टीज़ वाला है। एक पार्ट इसका ग्लोबुलर पार्ट होता है जिसको हेड कहा जाता है, इसको ग्लोबुलर हेड भी बोलते हैं, इसको थिक फिलामेंट भी कहते हैं, क्रॉस ब्रिज भी बोलते हैं। अब इसके बारे में याद रख लें कि मायोसिन का जो पार्ट, ये वो पार्ट होता है विच गेट अटैच टू थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट भी कह सकते हैं आप, एक्टिन भी कह सकते हैं इसको। तो ये वो पार्ट होगा जो थिन फिलामेंट के साथ अटैच होगा। इसके अलावा ये मायोसिन प्रोटीन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। इसके अलावा जो थिन फिलामेंट में
प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। इस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है, यानी इसके ऊपर 3 बाइंडिंग साइट्स हैं। अब वो बाइंडिंग साइट किस लिए हैं? इसकी एक बाइंडिंग साइट है फॉर कैल्शियम आयन, मगर कैल्शियम आयन सिर्फ तब अवेलेबल होगा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसकी एक बाइंडिंग साइट है ट्रोपोमायोसिन के लिए और एक बाइंडिंग साइट है इसकी एक्टिन के लिए। तो ट्रोपोनिन प्रोटीन 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बाइंड करती है एक्टिन को, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बाइंड करती है ट्रोपोमायोसिन को। ये दोनों तो ऑलमोस्ट इसके साथ बाइंडेड ही रहते हैं, मगर ये जो तीसरी इसकी बाइंडिंग साइट है इसमें कैल्शियम सिर्फ उस वक्त बाइंड करता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब मसल रिलैक्स होता है तो ये कैल्शियम आयन अवेलेबल नहीं होता। तो ट्रोपोनिन प्रोटीन की 3 पॉलीपेप्टाइड चेन की वजह से 3 बाइंडिंग साइट्स हैं, वन फॉर एक्टिन, अदर फॉर कैल्शियम ओनली ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर फॉर ट्रोपोमायोसिन। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मसल्स को जिस सीक्वेंस में स्टडी किया है कि मसल क्या होता है, इसके 3 पार्ट्स, ओरिजिन, बेली और इंसर्शन, और उसके साथ मसल बोन्स के साथ टेंडन्स के ज़रिए लगे होते हैं, और मसल को कवर किया होता है एपिमीजियम ने। फिर जब मसल को क्रॉस सेक्शन में हमने देखा तो बंडल्स को कवर किया हुआ है पेरीमीजियम ने। बंडल्स को फेसिकल्स भी बोलते हैं। बंडल्स को जब कट करके देखा तो इसके अंदर मसल फाइबर्स हैं, जिनके 2 और नाम भी हैं, मसल सेल कह दें, मायोसाइट कह दें। इनका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर है। इसमें सार्कोलीमा है, इसमें सार्कोप्लाज्म है, ग्लाइकोजिन है, मायोग्लोबिन है, और इसको कवर किया हुआ है एपिमीजियम ने। इनसे छोटे फिब्रिल्स हैं जो कि लाइट और डार्क बैंड की फॉर्म में हैं। इनकी डिटेल अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे छोटे फिलामेंट्स हैं जो कि 2 किस्म के हैं, थिक और थिन फिलामेंट, जिसमें हमने मायोसिन की शेप को डिटेल से अभी बना के देखा कि जिसमें एक टेल है, ट्विस्टेड पार्ट, और ग्लोबुलर हेड है जिसको क्रॉस ब्रिज बोलते हैं। और थिन फिलामेंट में हमने देखा 3 प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। तो इस लेक्चर में हम इस चीज़ को अभी यहाँ तक रखते हैं। आप लोगों ने इसमें जितनी टर्म्स अभी तक हमने डिस्कस की हैं इनको MCQs के हवाले से नोट से पढ़ना है और इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट से पढ़ने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे कि ये लाइट और डार्क बैंड क्या होते हैं, फिलामेंट्स, थिक और थिन फिलामेंट कैसे अरेंज हैं, और इनकी वर्किंग कैसे होती है, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। तो पेज नंबर बुक का ये 39 पेज है जहाँ से ये आपको पढ़ाया है। इसमें अभी कुछ चीज़ें रहती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ रिलेट करेंगे। आपने जो डायग्राम्स अभी मैंने बनाई हैं इन सब को अच्छी तरह बनाना है और इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।